हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में। ये मेरे हस्तलिखित नोट्स है, मैंने सीटेट क्लियर किया है। इसी नोट्स को पढ़ के सतत विकास का सिद्धांत, पहला सिद्धांत है बाल विकास का सतत विकास का सिद्धांत। ये विकास दिया था, अर्लोक ने दिया था। विकास निरंतर चलता रहता है और गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास है ना, बच्चा गर्भ में होता है तभी भी विकास होता है और मृत्यु तक विकास होता रहता है। 2 नंबर, अवस्था की गति की भिन्नता का सिद्धांत। गर्भावस्था, शैशव अवस्था व किशोर अवस्था में तीव्र होता है। विकास कई अवस्थाओं में तीव्र होता है, कहीं धीमा होता है, ऐसे ही चलता रहता है। वृद्धावस्था में बहुत धीमी गति से विकास होता है। आगे देखते हैं व्यक्ति अंतर का नियम। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह से विकास अलग अलग गति से होता है। तो रिच फैमिली का बच्चा जल्दी चलना लग जाए, लेट चलेगा, जल्दी चलने लग जाएगा, जल्दी बोलेगा। लेकिन लेबर फैमिली का, अगर एक कोई लेबर फैमिली का बच्चा है तो वो लेट चलेगा, लेट बोलेगा। ये व्यक्ति का अंतर भी होता है। आगे देखते हैं विकास की क्रम में एक रूपता। एक प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न फॉलो करते हैं। एक ही प्रजाति के बच्चे हैं ना, तो वो समान पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहले बैठना सीखेंगे, फिर चलना, पैरों के सहारे चलना सीखेंगे, फिर खड़े होंगे, ऐसे ही होगा। आगे देखते हैं 5, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, पहले बच्चा एक सामान्य क्रिया करेगा, फिर विशेष क्रिया करेगा। पहले पूरा हाथ मारना सीखेगा, फिर कोई पेंसिल पकड़ना, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने सीखेगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। एकीकरण का नियम, पहले बच्चा पूरे अंक को चलाना सीखेगा, ठीक है, फिर अंक के कुछ भाग को चलाना सीखेगा। पहले पूरा हाथ चलाएगा, फिर अंगुलियां भी मोड़ सकता है आसानी से, और अंत में उसके भागों को भी चलाना सीख जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, पहले पूरे हाथ को चलाएगा, फिर उसकी अंगुलियां, अंत में दोनों को हाथ साथ में भी मिलकर चल चीज़ें पकड़ने लग जाएगा, जैसे बोतल पकड़ना, दूध की बोतल पकड़ना। आगे देखते हैं 7 नंबर, परस्पर संबंध नियम। परस्पर संबंध नियम क्या है? शारीरिक के साथ सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास भी होता है। परस्पर संबंध में शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। आगे देखते हैं विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की दिशा का नियम क्या है? मस्तोन्मुखी क्रम का विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये लाइन याद रख लेना है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है या बाहर से केंद्र की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। प्रोक्सिमल डिस्टेंस, केंद्र से बाहर की ओर विकास के क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहर विकास होता है, उसके बाद संपूर्ण विकास होता है। जैसे अपने शरीर का विकास होता है ना, सबसे पहले हृदय के आसपास के क्षेत्र का विकास होता है, धीरे धीरे करके पूरा शरीर बनता है गर्भ में। विकास सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है, सीधा नहीं होता है। विकास में परिवर्तन होता है, विकास से ही परिवर्तन होता रहता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने वाले हैं, नोट करते रहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये सीटेट दिसंबर 2023 में होने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे नोट्स, ये मेरे खुद के लिखे में हैं। जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक देखते हैं। शारीरिक रचना, इसमें क्या क्या प्रभाव डालते हैं? सुंदरता, आकर्षण, स्वास्थ्य आदि श्रेष्ठ भावों को जन्म देता है शारीरिक रचना। अंतःस्रावी ग्रंथियां, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जिससे आंतरिक स्त्राव होता है। ये हम सबको पता है, एक प्रकार का रस निकलता है, इस रस को हम हार्मोन कहते हैं। देखते हैं गल ग्रंथि। गल ग्रंथि का क्या कार्य है? इस ग्रंथि से स्त्राव अधिक होता है। चिंता, बेचैनी, तनाव, उत्तेजना का अनुभव यदि कम होता है तो व्यक्ति थकावट, खिन्नता, मानसिक दुर्बलता अनुभव करता है। ये गल ग्रंथि से होता है। पोष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य व्यापार पर नियंत्रण रखती है। अधिक स्त्राव होने पर अधिक लंबा या झगड़ालू या आक्रमणकारी हो जाता है पोष ग्रंथि से, और कम स्त्राव होने पर शारीरिक व यौन अंगों का सम्यक विकास नहीं हो पाता है पीयूष ग्रंथि के कारण। अब वातावरणीय कारक पढ़ने वाले हैं, जो वातावरण के क्या क्या कारक है। भौगोलिक वातावरण, पहला फैक्टर भौगोलिक वातावरण। ठंडी जलवायु के लोग स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान, सक्रिय और परिश्रमी होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, बुद्धिमान होंगे, ठंडे इलाकों के परिश्रमी होंगे। और गर्म जलवायु के लोग अस्वस्थ, निष्क्रिय, आलसी और अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान। ऐसा नहीं कि राजस्थान के लोग आलसी बुद्धिमान होते हैं, ये लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। आगे देखते हैं पारिवारिक वातावरण। माता पिता का कठोर अनुशासन, ये भी उस बच्चे पर विकास पर प्रभाव डालेगा। माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी डालेगा।
माता पिता की अत्यधिक ममता होगी तो भी उसका विकास अच्छी तरह से नहीं होगा। माता पिता द्वारा ऊंचे आदर्शों को थोपना, अधिक आदर्श थोपेंगे तो बच्चे का विकास पूरी तरह से नहीं होगा। माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन, अगर वैवाहिक जीवन उनके घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं तो बच्चे का विकास अच्छी तरह से नहीं होगा। विद्यालय वातावरण, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? अनुचित पाठ्यक्रम होगा तो विकास सही ढंग से नहीं होगा। दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, अगर टीचर दोषपूर्ण शिक्षण विधियों से पढ़ा रहा है तो बच्चे का विकास पूरी तरह से नहीं होगा। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अगर आप परीक्षा प्रणाली भी सही नहीं है, दोषपूर्ण है, तो बच्चे का विकास संभव ही नहीं है। शिक्षक के व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है, शिक्षक कैसा व्यवहार करता है, व्यक्तित्व कैसा है। मनोवैज्ञानिक वातावरण, प्रारंभिक आवश्यकताओं, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति का न मिलना। कोई बच्चा अनाथ है, उसको प्रेम, स्नेह, सहानुभूति नहीं मिले तो उसका भी डेवलपमेंट अच्छी प्रकार से नहीं होता है। मानसिक आघात या कोई मानसिक आघात हो गया उस वजह से भी नहीं हो सकता है। निर्देश या परामर्श की वजह से। आगे देखते हैं 5 नंबर, सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? माता पिता, परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, समूह, विद्यालय आदि का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। आपके मित्र अच्छे होंगे तो आपका भी व्यवहार वैसा ही होगा, मित्रों जैसा व्यवहार होगा। आपके माता पिता कैसे रहते हैं उनसे देख के ही बच्चा सीखेगा। 6 नंबर, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामान्यतः व्यक्ति के खान पान, रहन सहन, आचार विचार, चिंतन, रीति रिवाज, कार्यशैली आदि की संस्कृति को संज्ञा दी जाती है। संस्कृति से ही व्यक्ति पर डेवलपमेंट पर काफ़ी असर पड़ता है, तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा। अब आगे पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। कौन कौन सी विकास की अवस्था है? पहले देख लो, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 18 के बाद की अवस्था होती है। आगे देखते हैं शैशवावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष की। शैशवावस्था में निम्न नामों से पुकारा जा सकता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था को कहा जाता है। सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था भी शैशवावस्था है। कल्पना व मन की मौज के विचरण करने की अवस्था, शैशवावस्था में कल्पना करते रहते हैं, मौज करते रहते हैं, की अवस्था भी कहते हैं। दोहराने की अवस्था, इसमें हर चीज अब नकल करने की कोशिश करता है बच्चा। एक नाजुक अवस्था भी है, खतरनाक अवस्था भी है, प्रिय लगने वाली भी अवस्था भी है। आगे देखते हैं शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य। रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना आदि सीख जाता है बच्चा शैशवावस्था में। साधारण रूप से खाने पीने आदि की क्रियाओं को सीखता है। शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना सीखना, मल मूत्र का विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख जाता है बच्चा। मुख्य कथन क्या है? गुड एनप ने कहा है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। गुड एनप साहब का कहना है व्यक्ति का जितना विकास, मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्ष तक ही हो जाता है। आगे देखते हैं जॉन लॉक का साहब का क्या कहना है? शिशु का मस्तिष्क पूरी प्लेट होता है जिसे टेबुला रासा कहा जा सकता है। वैलेंटाइन साहब का क्या कहना है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। पूर्व बाल्यावस्था पढ़ने वाले हैं 3 से 6 वर्ष तक। इस अवस्था में निम्न नामों से पुकारे जाते हैं। पूर्व विद्यालय अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नर्सरी स्कूल एज, बीसी को कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था। खिलौनों की आयु, टॉय एज किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। अतार्किक चिंतन की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं, इसमें जीववाद, बच्चा हर किसी वस्तु को उसमें जीव समझता है। पत्थर देखेगा तो उसी में भी समझेगा कि इसमें जीव है। स्वयं केंद्रित, वो स्वयं के आसपास की दूरी, एमवादी, आत्म केंद्रित, स्वयं के आसपास ही पूरे वातावरण को दुनिया मानता है कि यही दुनिया है, बाकी कुछ नहीं है। अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों की पहचान करना, वस्तुओं के क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, उत्क्रमणशीलता हो आ जाती है। आडिप्स व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा इस अवस्था में। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, जीवन का निर्माणकारी काल होता है उत्तर बाल्यावस्था। समूह की आयु या टोली की आयु, इसमें बच्चा समूह बनाना शुरू हो जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल होता है ये। खेल की आयु भी कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था की विशेषता, इसमें क्या क्या करता है बच्चा? समूह में खेलता है, सामाजिक भावना का विकास होता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, भाषा का विकास करता है। बाल्यावस्था में बच्चा हर किसी चीज़ को एकत्रित करने की प्रवृत्ति होती है, भाषा का भी डेवलपमेंट होता है। बाल्यावस्था से संबंधित कथन रॉस साहब ने क्या कहा है? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। रॉस साहब की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किलपैट्रिक साहब ने क्या कहा है? बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। कॉल व ब्रुस साहब ने कहा है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कैसा काल है? अनोखा काल है। किशोरावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है।
किशोरावस्था एक परिवर्तित अवस्था होती है। स्वर्णकाल या बसंत ऋतु भी कहा जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था में प्रमुख विशेषताएं: बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, जितना होना बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है किशोरावस्था तक। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आने लग जाती है। दिव्य स्वप्न की प्रवृत्ति होती है। समूह को महत्व देते हैं। समाज सेवा की भावना आती है। आत्म सम्मान, स्वयं के सम्मान की भावना आ जाती है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास होने लग जाता है और वीर पूजा की प्रवृत्ति आ जाती है। किशोरावस्था से संबंधित कथन है। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल भी है। किलपैट्रिक के अनुसार आगे देखते हैं। जॉन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। आगे देखते हैं किशोरावस्था में हेल्थ रिलेटेड इशू क्या होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, सोचता है कि मैं मोटा हो गया या पतला हो गया। बुलिमिया नर्वोसो, कोई मुझको प्यार करता नहीं है। ये इशू होते हैं कि मुझे क्यों नहीं प्यार करते हैं। कोई बच्चा, जैसे मान लो कोई बच्चा, उसका छोटा भाई है, उसे उसे मम्मी पापा लाड करते हैं, प्यार देते हैं, तो वो सोचता है कि मुझे कोई क्यों प्यार नहीं दे रहा है। आगे देखते हैं शारीरिक विकास। शैशव अवस्था में भार बढ़ता है। बालक का भार बालिका से अधिक होता है। बालक का भार 7.15 पाउंड, बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है। लंबाई शैशव अवस्था में बच्चे के विकास की गति अति तीव्र हो जाती है, बहुत ही तेजी से बढ़ती है। सिर व मस्तिष्क, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई के 114 होती है। हड्डियां 270 होती हैं। हड्डियां कैल्शियम फॉस्फोरस से बनी होती हैं। बाल्यावस्था में भार में वृद्धि होती है, लंबाई ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। हड्डियां 10 से 12 वर्ष तक हड्डियों का सुदृढ़ीकरण हो जाता है। दांत, दूध के दांत गिरने लग जाते हैं तथा परमानेंट दांत आते हैं 12 से 13 तक। दूध के दांत 12 से 13 तक वर्ष की आयु तक बच्चों के सभी के गिर जाते हैं। उसके बाद स्थायी दांत निकल जाते हैं। किशोर अवस्था में लंबाई की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, भार में वृद्धि होती है। 15 वर्ष के बाद बालक का भार अधिक होता है। त्वचा व बाल में निखार आ जाता है। दांतों का विकास 13 वर्ष तक 27-28 दांत निकल आते हैं और शेष 4 दांत किशोरावस्था में आते हैं। संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास, भय, क्रोध व प्रेम ही संवेग है। जेबी वॉटसन, प्राथमिक संवेग थोड़ी थोड़ी देर में संवेग बदलता रहता है। जेबी वॉटसन साहब का कहना है। बाल्यावस्था में संवेग का विकास, संवेग में स्थायित्व ठहराव आना शुरू हो जाता है। संवेग व समाज के नियमों को में समायोजन लगता है। ईर्ष्या व घृणा, प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट होने लग जाती है। झूठ बोलकर अपेक्षाओं से बचने लग जाते हैं, उपेक्षाओं से। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास न तो बालक है और ना ही बड़ा। संवेगात्मक अस्थिरता सबसे अधिक होती है किशोर अवस्था में। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति जैसे संवेग स्थायी हो जाते हैं इस अवस्था में। नियंत्रण नहीं रख पाता है खुद पर। अन्यायी के लिए क्रोध, दुखी व्यक्ति के प्रति दया करता है। चिंतन रहता है हेल्थ रेस्पेक्ट से लेकर। प्रयास में असफल हो तो घोर निराशा। जैसे मान लो आपने पहली बार सीटेट दिया, आप असफल हो गए मान लियो, तो आपको घोर निराशा होगी। किशोरावस्था का बच्चा को घोर निराशा होगी और काम प्रवृत्ति की घोर तीव्रता होती है। काम बहुत जल्दी कर लेता है अपना काम। आगे देखते हैं भाषा विकास। शैशव अवस्था में केवल एक शब्द वाक्य रचना मम बोलता है। कई वस्तुओं को एक ही नाम देता है, नाम से बोलता है। एक वस्तु तक अस्पष्ट भाषा केवल माता पिता को ही समझ पाते हैं, हर कोई समझ नहीं पाता है। प्रत्येक व्यक्ति समझ नहीं पाता है शैशव अवस्था में भाषा विकास को। बाल्यावस्था में भाषा का विकास होता है। बालिकाओं का भाषा विकास अधिक होता है, बहुत तीव्र बालिकाएं बोलने लग जाती हैं। किशोर अवस्था में भाषाई स्पष्टता, सूक्ष्मता, भावों की गहराई, शब्दों की जटिलता, उच्चारण में शुद्धता आने लग जाती है। कल्पना शक्ति का चरम, कहानीकार, चित्रकार आदि बन के लिए कहानी भी लिख कल्पना शक्ति कर लेते हैं। और यह था बाल विकास के सिद्धांत। वीडियो पसंद आया हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और सीटेट में आपको यही काम आएंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लिमिटेड और स्पष्ट पढ़ना है आपको। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको चाहिए तो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।